दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में फ़्लोरिडा, पुर्तो रिको और बरमूदा के करीब वाक़ है और इससे मुताल्लिक़ कहानियाँ और किस्से आपने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ़्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर आए। इन जहाज़ों को बहुत तलाश करा गया मगर कहीं सुराग ना मिला। आखिर जब ऐसे और भी वाक़यात होते रहे जिसमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ़्लोरिडा के समंदर से गुज़रते हुए कहीं गायब हो जातीं, तो वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि ऐसी मसनूई तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसानियत के लिए एक राज रह गई। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी टेक्नोलॉजी के बावजूद साइंसदान इस पर अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों के ज़हन पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके हमारा निहायत दहिंदा दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। दोस्तों, ड्रैगन्स ट्रायंगल और बरमूदा ट्रायंगल में कई खुसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और ये ताल्लुक़ लाज़मन शैतानी है। दुनिया में यही 2 जगह हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद जहाज़ गायब हो चुके हैं और इंतहाई ताज्जुब बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों में एक ऐसी मक़नातीसी कशिश लहर मौजूद है जो बड़े से बड़े जहाज़ को निकल जाती है और सिर्फ यही नहीं, दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ देखी गई हैं। दोस्तों, दोनों जगहों को कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल पर सबसे पहली लिखी गई दस्तावेज़ात 11 अक्टूबर 1952 में क्रिस्टोफर कोलंबस की किताब में मिलती हैं। इसके मुताबिक इन्होंने एक समुद्री सफ़र के दौरान एक मखसूस समुद्री हिस्से पर रोशनियाँ देखीं और समंदर में आग की लिपटें भी देखीं और इनका कंपास भी सही सिमतें नहीं बता रहा था। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े हादसात का पहला वाक़या 1800 सदी में पेश आया जब 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरनबर्ग की बेटी थियोडोसिया इस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई जब वो अपने वालिद से मुलाकात करने उस वक्त की मशहूर कश्ती पैट्रियट में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कप्तान दुनिया का बेहतरीन कप्तान माना जाता था, जबकि इस वाक़े के बाद अमेरिकन नायब सदर ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए कि किसी तरह वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, मगर इसका कोई सुराग ना मिल सका। दोस्तों, 1850 से लेकर अब तक बरमूदा ट्रायंगल में तकरीबन 50 बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रैगन्स ट्रायंगल की। तारीख़ में मंगोल हुक्मरान कुबलई खान का भी जिक्र है, जिसने 2 दफ़ा 13वीं सदी में जापान पर कब्ज़े के लिए कोशिश की, मगर हमले के लिए इसके जहाज़ आते हुए कहीं पानियों में डूब गए। और हैरत की बात है कि इन जहाज़ों पर 40,000 फ़ौज मौजूद थी जिसका कोई सुराग ना मिल सका और ये वही ड्रैगन्स ट्रायंगल का इलाका था जो कि पैसिफिक ओशन में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियक जजीरे के पास वाक़ है। अटलांटिक ओशन के बरमूदा ट्रायंगल और पैसिफिक ओशन के ड्रैगन्स ट्रायंगल के दरमियान यकीनन कोई नाकाबिल फ़हम ताल्लुक़ मौजूद है जो कि शैतानी है, क्योंकि यहाँ कंपास भी काम करना छोड़ देते हैं और डूबे हुए कुछ जहाज़ों का इस तरह से यहाँ से वापस तैरते हुए मिलना, इसकी भी कोई वाज़ेह वज़ाहत किसी के पास नहीं है। लिहाजा हम इसे कुरान और अहादीस की रोशनी से जानने की कोशिश करते हैं। एक रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे एक ऐसा वाक़या बताया है जो मैं तुम्हें दज्जाल से मुताल्लिक़ बयान करता था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लगम और जज़म कबीले के 30 आदमियों के साथ समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में निकले, मगर उनका जहाज़ कहीं समंदर की लहरों का शिकार होकर इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक ऐसा जानवर मिला जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे और इस वजह से उसकी जिसामत देखना मुश्किल था। तमीम दारी ने इससे कहा, आखिर तू क्या चीज़ है? जानवर ने कहा, मैं हसासा। तमीम दारी ने पूछा, हसासा क्या चीज़ है? जानवर ने कहा, ऐ लोगों, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का इंतज़ार कर रहा है। उन लोगों को खौफ हुआ कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा वो आगे गए और खानकाह में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने भारी भरकम आदमी देखा जिसके हाथ गर्दन के साथ बंधे थे और उसके घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीर थी। तमीम दारी ने इससे पूछा, तू क्या चीज़ है?
इस आदमी ने कहा, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। तमीमदारी ने कहा, हम अरब से हैं, और अपने सफ़र का बताया। इस शख्स ने कहा, मुझे बिसान के नखलस्तान के बारे में बताओ। तमीमदारी ने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। इस शख्स ने कहा, क्या इस बाग के दरख्त पर फल आते हैं। तमीमदारी ने कहा, हाँ आते हैं। इस शख्स ने कहा, मुझे झील तबरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी मौजूद है। तमीमदारी ने कहा, हाँ मौजूद है। इस शख्स ने कहा, उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस शख्स ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। तमीमदारी ने कहा, वो मक्का से निकलकर मदीना आ गए हैं। इस शख्स ने कहा, क्या अरबों ने उनसे जंग की। तमीमदारी ने कहा, हाँ की। इस शख्स ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ क्या किया। तमीमदारी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गालिब आ चुके हैं। फिर इस शख्स ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतज़िर है। उसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। उसके कारिंदे उसे लम्हा व लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते रहते हैं और इसे गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि बरमूडा ट्रायंगल को ही इसकी असल मकाम कहा जाए। दोस्तों, ये वाक़या सुनाने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जान लो, दज्जाल ना ही शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक़ में है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। अब अरब से मशरिक़ की जानिब देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी समंदर या शैतानी जजीरे मानते हैं। और हैरत की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से मिलता है। और हम गौर करें तो बरमूडा ट्रायंगल पर सिर्फ अमेरिकन तहज़ीब मौजूद है और यही तहज़ीब परवान चढ़कर दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। दज्जाल का लश्कर 70,000 लोगों पे होगा जो गैर मामूली ताकत के साथ हज़रत ईसा और इमाम मेहदी की तरफ बढ़ेंगे और ये हक़ और बातिल का आखिरी मार्का होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके।